Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Screen is visible to all? Yes, please reply. Yes, sir. Okay. So लास्ट क्लास में हमने करियर के जो है प्लानिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे. ओके. एंड इसमें हमने जो है ब्रॉड कैटेगरीज में इसको हमने डिफाइन किया था कि इंडिविजुअल करियर प्लानिंग क्या है. फिर दूसरा था करियर असेसमेंट ऑन वेब हम कैसे करते हैं. थर्ड वन योर ऑर्गेनाइजेशन करियर प्लानिंग एंड फोर्थ वन योर करियर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स. सो वी डिस्कस्ड अबाउट योर इंडिविजुअल करियर प्लानिंग. ठीक है. इसके बाद हमने जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस पढ़ा. उसके लिए बिहाफ पे हमने कुछ बच्चों से क्वेरी भी की. ओके. उनके व्यूज जाने. फिर हमने देखा कि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो था कॉन्सेप्ट कि एक पेपर पे आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिखिए एंड यू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ्स एंड जो वीकनेस हैं आप उनको ओवरकम करिए इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर करियर. ठीक है. फिर हमने देखा लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैसे करियर को इफेक्ट करती हैं. ठीक है. ये हमने पढ़ लिया था ना, लाइक्स एंड डिसलाइक ये डिस्कस करना था. ये हमने पढ़ लिया था मुझे ऐसा लग रहा है. यस, बताएगा कोई? करियर प्लानिंग शायद हम पढ़ रहे थे. ऑर्गेनाइजेशन करियर प्लानिंग. यस.
ऑर्गेनाइजेशन करियर प्लानिंग जो थे हम यहाँ डिस्कशन पे हमने एंड किया था। चलो एक बार इसको दोबारा से कर लेते हैं। ओके, सो करियर असेसमेंट ऑफ वेब की हम बात करें, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर आ रही है आवाज, एनी प्रॉब्लम? यस सर। ओके, ठीक है। सो करियर असेसमेंट ऑन वेब की जब हम बात करते हैं तो जिसमें इसमें स्पेसिफाइड है न्यूमरस टेस्ट एंड असाइनमेंट साइट्स अवेलेबल ऑन द वेब, और एक बहुत बड़ा कंटेंट इंफॉर्मेशन का अवेलेबल है हमारे पास वेबसाइट्स पे। वी कैन एसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। आज की डेट में हमारे पास डाटा की कमी नहीं है, एसेसिबिलिटी की कमी नहीं है। वी कैन एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज, वी कैन एक्सप्लोर डिफरेंट करियर्स, वी कैन एक्सप्लोर व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन दैट करियर। ठीक है, वहां पे हमें जाना कैसे है, ग्रोथ किस तरह से हमें लेनी है, एंड वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। और लोग जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसमें उसमें हम जाके उनका व्यूज ले सकते हैं। जैसे हमारे पास है लिंक्डइन, you make your account on LinkedIn and you can connect to different peoples working in the corporate culture or in the industry where you want to develop your career. You can discuss your problems with them, and also if there are new openings over there, they can give you preferences depending upon your qualities, your work experiences and your educational qualification. So पहले इस टाइप की जो एक्टिविटीज थी वो पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज ऑनलाइन इतना पेनिट्रेशन नहीं था आपकी जो ह्यूमन पॉपुलेशन में। ओनली सम एलिगेंट सोसाइटी जो थी, एलाइट सोसाइटी के जो पीपल है, दे हैव द एक्सेस टू द इंटरनेट, और वो भी इतना जो है हाई स्पीड से नहीं था। सो इंटरनेट इज बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल का आप कनेक्ट होंगे देन रिसोर्सेज विल इंक्रीज डेफिनेटली। नाउ यू कैन सी द यूट्यूब इज फ्लडेड विद डिफरेंट कंटेंट, और क्वालिटी कंटेंट भी है, कुछ अच्छा क्वालिटी का भी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, द कंटेंट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। कोई भी किसी भी फील्ड का कंटेंट आप उठा के देख लीजिए, रिसर्च देख लीजिए, इंडस्ट्रियल देख लीजिए, इंडस्ट्रियल टूर देख लीजिए, 360 डिग्री विजिट्स देख लीजिए किसी भी टूरिस्ट प्लेस की, यू कैन इजीली हैव एक्सेस टू दैट। सिमिलरली आप करियर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देन यू हैव द एक्सेस टू मल्टीपल वीडियोस ओवर देयर। और अगर दूसरी वेबसाइट की बात करें तो वहां पे भी अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो वेब बहुत हेल्पफुल है इन करियर असेसमेंट, कि आप एक्चुअली में क्या अपना करना चाह रहे हो करियर में, एंड यू हैव इजी एक्सेस। आप वहां से अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, इस तरह से अगर मैं चलता हूँ क्या मैं आगे कुछ कर पाऊंगा अपनी लाइफ में कि नहीं। ओके, next your organization career planning begins with the placement into an entry level job as an orientation. When you join an industry, you will be placed at a very entry level job. Maybe you placed at if you can say the graduate trainee. So the graduate trainee is the basic initial level in the managerial आपकी जो पूरी hierarchy है, this is उसके नीचे अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिख के बताऊं आपको, एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको pyramid की शेप में। यू कैन सी, अगर मैं इसका डिवीजन करूं तो आप देखोगे कि दिस इज अ वर्टिकल ग्रोथ। यहाँ से जो है ग्रोथ वर्टिकल हो रही है, कैसे हो रही है, आपने बीटेक किया, नाउ यू आर फ्रेश इन एंट्री लेवल जॉब, यू विल बी प्लेस्ड एज जीटी, ग्रेजुएट ट्रेनी इन द कंपनी। दिस इज द बेसिक, आप कह सकते हो जहां से आपको स्टार्ट मिलेगा। देन यू विल बी, यहाँ आप जीटी पे आपने 2 साल काम किया, एज अ जीटी आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, देन यू विल बी प्लेस्ड एट असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। ओके, असिस्टेंट मैनेजर आपको बना देंगे वो आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 2 इयर्स। एंड मैं ये ऐसा क्यों, ये देखो ये कन्वर्जिंग जो है एक पैरामिडल शेप है, पैरामिड शेप से ये क्या शो होना करना चाह रहे हैं हम, कि नंबर ऑफ पीपल जो यहाँ थे और यहाँ है, द नंबर इज मोर। यहाँ पे जो जीटी है और असिस्टेंट प्रोफेसर है, अगर इनका रेशियो देखें तो 1:2 के करस्पॉन्डिंग आएगा। मीन्स इफ यू हैव 20 GTs, तो आपके जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे वो 10 ही होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप जब 5 साल काम कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द कंपनी पॉलिसी,
कि कितने दिन में आपको प्रमोट करना है, देन यू विल बी द डिप्टी मैनेजर यहाँ पर। तो फिर 5 साल के बाद आपने डिप्टी मैनेजर्स बने, देन यू विल बी प्लेस्ड हियर। देन सिमिलरली द नंबर, द काउंट जो यहाँ पे है वो जो है धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, सो देन डिप्टी मैनेजर, then after that, after working for the organization for almost 5 years, then you will be promoted. This is not fixed, that मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिक्स है, this is 5 year 5 year 2 year, depending upon the company policies क्या है, वो आपको कितने दिन में प्रमोट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क स्टाइल, आपकी जो काम करने का तरीका है, योर अप्रूवल्स योर अप्रेजल्स कैसे होंगे, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस टॉपिक जो हमने पढ़ा था। सो इसमें क्या होता है, फिर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो सकता है वो आपको 3 साल में 4 साल में भी प्रमोट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क आपने कैसा किया है, यू विल बी मैनेजर। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज अ वर्टिकल हाइट, वर्टिकल ग्रोथ। आप कंटिन्यूसली अपने काम के बिहाफ पे, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे यू आर क्लाइंबिंग द pyramid up and up, and here incentives are much more than if you compare with GT, assistant manager or a deputy manager. So career path is very good। ठीक है, तो एंट्री लेवल जॉब पे आप एंट्री किया आपने यहाँ पे, बिकॉज जो अगर मैं इसमें मैनेजर की बात करूँ, मैनेजरियल हायरार्की है, तो मैनेजर ऊपर होता है, फिर डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, और फिर नीचे जीटी। तो जीटी जो है इज द एंट्री लेवल जॉब। अगर आपको मैनेजर बनना है तो आप जीटी पे आएंगे, बनेंगे, जीटी बनेंगे, उसके बाद ही आप मैनेजर बनेंगे। कहीं पे भी आप जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, यू विल नॉट बी प्लेस्ड एज असिस्टेंट मैनेजर ऑन अ वन फर्स्ट गो। सो एंट्री लेवल जॉब से फिर आप प्रोसेस के थ्रू होते होते आप कहाँ पहुंचते हैं। अगर मेरा टारगेट है मुझे कंपनी के अंदर जाके मैनेजर बनना है, देन आई हैव टू स्टार्ट माय करियर विद जीटी ओवर देयर। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, मस्ट क्लोजली पैरेलल इंडिविजुअल पे करियर प्लानिंग, जो उसकी इंडिविजुअल करियर प्लानिंग थी वो भी उसके साथ जो है सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को डाउट है इसमें? प्लीज बताइए। यस, रौनक, जितेंद्र, रामदत्त। नो सर, नहीं है। ओके, सो आगे बढ़े। सो करियर ऑब्जेक्टिव्स, देखो मैं इस टॉपिक को फोकस क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस टॉपिक को पढ़ाने का जो मेरा इंटेंशन है, इसको मुझे जो डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज नाउ यू आर इन द फाइनल ईयर। तो आपको करियर कैसे डिसाइड करना है, आप पजल्ड ना हो। आप सोसाइटी जो आप इंडस्ट्री में देखोगे या आप आज का प्रेजेंट सिनेरियो देखोगे, देयर आर वास्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज, वास्ट नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस। तो आप कैसे अपने करियर को एक बेहतर वे में डिफाइन कर पाए, ताकि आप अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें इननेसेसरी जॉब्स में जा जाके कि यार ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। उससे बेटर है कि आप एक करियर अपना चूज कर लें एंड उस पर काम करें, देन यू विल फाइंड योर सेल्फ एट अ बेटर पोजिशन आफ्टर 2-3 years। ठीक है, तो आपको कोई रिपेंटेंस नहीं होगा कि इस तरह का करियर मैंने क्यों चूज किया, और फिर आप स्विच कर रहे हो। मान लो आप मार्केटिंग में चले गए, आपको पता चला मार्केटिंग मेरे लिए सुटेबल नहीं है, देन यू अगेन कम टू सम अदर डिपार्टमेंट, फिर वहीं से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े। उससे बेटर है कि आप पहले ही कहीं अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाइए, वहां आप मेहनत कीजिए, एंड आफ्टर 2-3 years और 4-5 years यू विल बी एट अ बेटर बेटर पोजीशन। सो तो इसको इस तरह से आप लीजिए, नॉट अ जैसे मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ, नहीं, एज ए करियर प्लानिंग, आप करियर गोल्स को जैसे आप काउंसलिंग करते हैं उस तरह से आप इस टॉपिक को लीजिए, देन यू विल बी मच बेटर पोजीशन पे होंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज रिप्लाई तो किया करो। यस सर। ओके, सो करियर, ओके ओके ठीक है रामदत्त। करियर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया था कल। करियर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स के improve performance, satisfy employees specific development demands, increase employees morality, loyalty and motivation, and
डिटरमाइंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। सो ये करियर ऑफ प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि जो उसके खुद की एम्प्लॉय की जो नीड्स है, वो क्या चाहता है करना अपनी लाइफ में, वो हम कैसे उनको जो है अचीव करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, इम्प्रूव एम्प्लॉयज लॉयल्टी एंड मोटिवेशन। जब वो अपने करियर, देखो मैंने करियर में, या मैं छोटी सी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने आज डिसाइड किया दैट आई हैव टू वर्क फॉर 3 आवर्स, और मुझे 3 घंटे में ये वाला टॉपिक खत्म करना है। आफ्टर, जब मैं 3 घंटे के बाद खत्म कर दूंगा उसको, मान लो उस चीज को मैंने 2.5 घंटे में खत्म कर दिया, विल इट इंक्रीज माई मोटिवेशन और नॉट? करेगा कि नहीं करेगा? मैं दो केसेस लेता हूँ। एक केस ये कि मैंने 3 घंटे के लिए कोई प्लान किया, उसको मैंने 2.5 घंटे में खत्म कर दिया। सिमिलरली मैंने एक दूसरा प्लान किया वो 3 घंटे के लिए, लेकिन वो मेरे से 6 घंटे में भी कंप्लीट नहीं हुआ, एंड आई गॉट टायर्ड। तो मुझे बताइए, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में मेरी मोटिवेशन लेवल दोनों में कैसे वेरी करेगा? यस, विल इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन माई मोटिवेशन लेवल? दोनों काम, बताइए। आकाश, अंकित। यस, अंकित, आकाश। सर एक बार रिपीट करना, क्या इम्पैक्ट करेगा उसका? मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं दो टास्क, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे 3 घंटे में, मैंने एक डिसाइड किया कि मुझे 3 घंटे के अंदर ये काम करना है, या मेरा असेंबली का काम है, या मेरा कोई लेक्चर का काम है, या मेरा कोई असाइनमेंट बनाने का काम है, कुछ भी है, वो मैं 3 घंटे से पहले खत्म कर लेता हूँ, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में मैंने खत्म कर दिया। दूसरा सिचुएशन है कि आई हैव प्लान समथिंग फॉर 3 आवर्स, लेकिन वो मेरे से 6 घंटे में भी आधा काम नहीं हुआ, और अभी भी वो पेंडिंग है, और मेरा मन कर नहीं रहा काम करने का। देन दोनों सिचुएशंस में व्हाट विल बी माय इम्पैक्ट ऑन माय मोटिवेशन लेवल? और पहली सिचुएशन में आपका मोटिव, मतलब अगर आपने काम जल्दी कर दिया तो आप मोटिवेट ज्यादा हो गए, और आप मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा आपको आप यहाँ पे। सेकंड सिचुएशन में आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, और मोटिवेशन लेवल आपका अपने आप ही मतलब नीचे डाउन हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो सिमिलरली यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। अगर आप करियर प्लानिंग करते हैं कि मुझे जो है इतना परसेंटेज मुझे स्कोर करना है अपनी बीटेक में, देन आई हैव टू अपीयर फॉर गेट एग्जामिनेशन, आईलेट्स एग्जामिनेशन, फॉर नेवी या सीडीएस, वट एवर एग्जामिनेशन यू डिसाइड, या फिर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ जीटी एंटर करना है। आपने वो चीज पूरी प्लान की, और आपने उस ड्यूरेशन के अंदर जो आपने सेट किया था कि भाई मुझे बीटेक कंप्लीट होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर मुझे अपने आप को इस पोजीशन में प्लेस करना है, और आप वहां पहुंच गए, देन योर करियर की जो आपके अंदर मोटिवेशन होगी, योर लॉयलिटी टू द एम्प्लॉयमेंट, जो आपका जहां पे भी आप एम्प्लॉयड है वहां, उसके लिए वो मोटिवेशन लेवल इतना हाई होगा कि यार जो चीज मैंने अचीव करने के लिए सोचा, आई हैव अचीव दैट थिंग, एंड उसी सेट गोल में मैंने जो उसी सेट पीरियड में मैंने ये चीज जो है अचीव कर ली है, देन योर मोटिवेशन लेवल इज हाई। मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा, आप अपने काम को पूरी एनर्जी से करोगे, एम्प्लॉय को जो है, जो एम्प्लॉयर है उसके लिए आपकी लॉयलिटी होगी, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कहीं लैग करते हो, आप अपने करियर प्लानिंग की, लेकिन आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाए, मे बी सम रीजंस, तो आपको फिर एनालाइज करना है कि ये वाली चीजें हैं जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका, या जिनकी वजह से मुझे कंपनी में अच्छी जॉब मिलनी चाहिए थी, या मुझे मारुति में मिलना चाहिए था प्लेसमेंट, मुझे मारुति जेसीबी नहीं मिला, मुझे जेबीएम मिला, ठीक है। या हो सकता है कि मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए था, मुझे मिला आपका जो है दूसरा डिपार्टमेंट, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, या क्वालिटी डिपार्टमेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, देन वी विल प्लान, और हम अपने आप को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, सो दैट जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे हमने स्वॉट एनालिसिस कल किया था, उसी तरह से हम एनालिसिस करेंगे कि अपने आप को ट्रेन करेंगे उस एरियाज में, ताकि हम उन स्कूल्स को अचीव कर सकें अपकमिंग ड्यूरेशंस में। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एनी डाउट? नो सर।
हमने करियर तो चुन लिया, यानी कि हमने डेस्टिनेशन तो अपनी डिसाइड कर ली, लेकिन कैसे कैसे उसको हम फॉलो करें, पाथ्स हम क्या क्या लें। ठीक है, ट्रेडिशनल पाथ्स हैं एक तो, दूसरा है फैक्टर्स लीडिंग टू डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल करियर पाथ। ट्रेडिशनल करियर पाथ से मतलब क्या है आपका? मतलब जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसी तरह से, उस तरह से। जैसे आज के डेट में अगर हम बात करें इंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो एक नई टर्म है, वेदर इट इज अ ट्रेडिशनल वन, मुझे तो लगता नहीं है। ये अप्रोच जो करियर की है, एक एंटरप्रेन्योरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना एम्फसाइज कर रही है, इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल वन, इट्स नॉन ट्रेडिशनल वन। पहले क्या होता था, आपने कोई कोर्स किया, प्रोफेशनल कोर्स किया, एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। आपने जॉब ली, जॉब के अंदर सेटल हुए, काम किया, 60 साल में रिटायर होकर अपने घर बैठ गए। ओके, नाउ यू आर, अगर आपने अच्छा काम किया देन यू विल बी प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी टू अदर कंपनीज वर्किंग इन सेम एरिया, और मे बी आप कुछ और जो है काम करेंगे। तो ये एक ट्रेडिशनल वे था कि आपने कोर्स किया, कंपनी में गए, काम किया, फिर वही रूटीन में हो रहा है। लेकिन कुछ चीज ऐसा, मान लो आपने पढ़ाई की बट यू हैव स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, या कुछ ऐसी चीज जैसे ऑनलाइन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिया आपने, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, दैट इज नॉट अ ट्रेडिशनल अप्रोच। तो उसमें ज्यादा फायदा है आज की डेट में। नेक्स्ट, योर करियर पाथ, नेटवर्क पाथ, फिर lateral skill path, dual career path, adding values to your career and emotion. So we will look at each point one by one. Okay, so traditional career path है employee progress vertically up in the organization, straightforward, becoming somewhat is rare. Okay, so इसमें हम बात करते हैं, जैसे मैंने लास्ट में आपको पिरामिड शेप में समझाया था, तो वर्टिकल ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वर्टिकल एम्प्लॉय प्रोग्रेस वर्टिकल होगी। जीटी के बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के बाद डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के बाद मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर। देन आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं हुआ, देन यू मे बी प्रमोटेड टू सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव में भी यू विल बी पार्ट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, तो फिर हो सकता है आपको मौका मिले, अगर आपकी शेयर होल्डिंग्स अच्छी है किसी कंपनी में, यू विल मे बी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, सो दिस इज द वर्टिकल पाथ जो आपके करियर में मूव हो रही है, एक एक पॉइंट से दूसरे 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 आप एक सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट तक आप जा रहे हैं। सो दिस इज योर वर्टिकल पाथ। क्लियर है? नाउ फैक्टर लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल करियर पाथ। So massive reduction in management ranks due to mergers, downsizing, stagnation, growth cycles and re-engineering. मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रेडिशनल करियर पाथ में आपको जो है ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, आपको जो आपने करियर प्लानिंग डिसाइड की है वहां पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है मर्जर्स। जैसे अभी जब जियो ने लॉन्च किया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जियो लॉन्च किया अपना 4G नेटवर्क, एंड इन द मीन टाइम जो आपके एयरटेल था, आइडिया था, वोडाफोन था, दे वर वर्किंग ऑन द 3G नेटवर्क। आप इस सिचुएशन से फैमिलियर हैं, आपको पता है इसके बारे में? अदरवाइज आई विल टेक सम अनदर एग्जांपल। यस सर। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ जब जियो ने आया और इट प्रोवाइड फ्री अनलिमिटेड डाटा टू द कस्टमर्स। सो फ्री अनलिमिटेड डाटा के लिए लोगों को जो है जो उसने कहा, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो पहले आप एयरटेल यूज कर रही थी, आइडिया वोडाफोन यूज कर रही थी, दे स्विच टू जियो, एंड इसकी वजह से उनको बहुत हैवी लॉसेस हुए। इनको उसको कस्टमर जो बेस था, कस्टमर का जो इतना नंबर ऑफ काउंट्स थे वो डिक्लाइन कर गए। सो जो रिचार्जेस वो करवाते थे उनकी वजह से जो उनको इनकम था वो सडनली ड्रॉप कर गया। नाउ इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनीज टू रन देयर कंपनीज। उनको रेगुलर कोर्स के लिए जो पैसा चाहिए वो भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? अब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, उससे मेरे लिए एक मेरा फ्रेंड कोई कंपनी चला रहा है, अब दोनों को लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम मर्ज कर लेंगे कि भाई किसी तरह से कंपनी तो चलती रहे, चलो जो तुम्हारे एसेट्स हैं उनको मैं इस्तेमाल करूँ, मेरे को तुम इस्तेमाल कर लो, प्रॉफिट ना भी हो लेकिन लॉस ना हो, मतलब जिस पोजीशन पे है हम अपने आप को रिटेन करके चले। अब इस तरह की जब सिचुएशन है जहां पर आपका मर्जर हो गया दो कंपनीज का, जैसे वीआई बन गया वोडाफोन आइडिया, तो ड्यू टू मर्जर
मर्जर किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द लॉसेस। अब लॉस, किसी कंपनी कोई लॉस में है तो क्या वो रेगुलर प्रमोशंस अपनी एम्प्लॉयज को दे पाएगा? बताइए। मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे प्रमोशन दीजिए, कंपनी कह रही है हम तो घाटे में चल रहे हैं, विल दे प्रमोट यू टू अ हाई पोजीशन? नो यस, सर। नो। बिकॉज अगर आपको प्रमोट करता है देन यू विल डेफिनेटली दे हैव टू पे यू सम एक्स्ट्रा मनी, लेकिन उनको अभी सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बच रहा है, आपको कैसे देंगे? सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल करियर पाथ। मतलब जो ट्रेडिशनल करियर पाथ था कि मुझे मैनेजर के बाद जो है डीजीएम बनना था, डिप्टी जनरल मैनेजर, लेकिन मैं प्रमोट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द मर्जर। मर्जर के पीछे क्या कारण था? कि हमारी कंपनी लॉस में चल रही थी। सिमिलरली अब लॉस में चल रहा है लेकिन मर्जर पॉसिबल नहीं है, देन डाउन साइजिंग, दैट वी आर रिड्यूसिंग और अपने क्लाइंट्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं। जो हमारी मान लो मारुति के एग्जांपल मैं लेता हूँ, इसके पांच वेंडर्स हैं, अगर वो वीजी है, एक दो तीन कंपनीज और हैं जो जिनसे ये सीट मेटल का काम करवाते हैं, वेल्डिंग करवा के लाते हैं, मटेरियल रखते हैं, तो ये तीन चार वेंडर्स रखते हैं अपने, बिकॉज ताकि जो मोनोपोली है प्राइस जो प्रोडक्ट का वो स्टेबल रहे। अगर मैं सिर्फ एक को ही टेंडर दूंगा देन मेरी प्रोडक्शन डिपेंड मेनली ऑन देयर कैपेसिटी। अगर वो मुझे मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा, माय माय प्रोडक्शन विल बी हैम्पर्ड। तो ये क्या करते हैं, चार पांच वेंडर्स के साथ टाई अप करके रखते हैं और उनको पैसा दे के रखते हैं एडवांस में, लेकिन अभी मेरे पास उतनी डिमांड नहीं आ रही, देन आई हैव टू डाउन साइज। सिमिलरली स्टैग्नेशन स्टेट मींस कुछ नहीं हो पा रहा है, कोरोना जैसे हालात, कोई डिमांड ही नहीं है, स्टैग्नेशन हो गया। उस टाइम में भी करियर पाथ जो थी आपकी वो डिक्लाइन कर जाएगी, उसमें आप जो चाहते थे वो आप अचीव नहीं कर पाओगे इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। ग्रोथ साइकिल भी आपके हैम्पर हो गई है। री इंजीनियरिंग भी इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ एक्सटिंक्शन ऑफ पैटर्नलिज्म एंड द जॉब सिक्योरिटी, ये आज के डेट में मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर है। पहले क्या होता था, जॉब्स कम थी, एम्प्लॉयज जो काम करने वाले थे, नहीं पहले क्या था, एम्प्लॉय जो जॉब करने वाले थे वो कम थे, जॉब्स बहुत ज्यादा थी। रेशियो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1:1 भी कह सकते हो और 1:1.5 भी कह सकते हो, ठीक है। और क्योंकि मोस्टली पीपल क्या थे, फैमिलीज जो थी जॉइंट फैमिलीज रहती थी, गांव में रहते थे, इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, लैंड्स काफी थी, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी हमारी। बट नाउ द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हैज नाउ शिफ्टेड टू योर आईटी बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो वहां पे जो है जॉब लॉस्ट हो गई है बहुत ज्यादा। आजकल एग्रीकल्चर में भी आपको इतना प्रॉफिट नहीं है, लाइवलीहुड कमाना बहुत मुश्किल हो गया। तो कंपनीज जब अपने एम्प्लॉयज को रखती थी, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो उनको ऐसे रखती थी जैसे कंपनी का ये मालिक है, उनको सारी फैसिलिटीज देती थी, जैसे एज ए कंपनी इज अ पेरेंट ऑफ दैट एम्प्लॉय, यू कैन सी। पेरेंटलिज्म का मतलब यही है कि जो कंपनी है वो एक मालिक की तरह है, एक पेरेंट की तरह है फॉर एम्प्लॉय। उसकी सारी चीजें, उसका बिलिंग, उसका खाने का खर्चा, राशन, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारे अलाउंसेस वो देती थी कंपनी। लेकिन आज वो चीज नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हायरिंग द एम्प्लॉयज ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। वो उनको आवर्स के हिसाब से या डे के हिसाब से सैलरी देते हैं, एंड और कोई लायबिलिटी उन पे है नहीं। तो ये एक्सटेंशन जैसे हुआ है, जॉब सिक्योरिटी तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। उसकी वजह से क्या है, जो करियर ट्रेडिशनल पाथ्स थे आज वो लोग नहीं उसको फॉलो करते। दूसरा, इरोजन ऑफ एम्प्लॉय लॉयल्टी। एम्प्लॉय की लॉयल्टी भी अब वो नहीं रही जो पहले थी, बिकॉज अगर आप उसको पूरे इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, उसके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर वो फुलफिल नहीं होंगे, क्या आप सोचते हो कि वो एम्प्लॉय कंपनी के लिए लॉयल होगा? नहीं। ओके। तो इन्वायरमेंट वेयर न्यू रिस्क, न्यू स्किल्स मस्ट बी लर्न कॉन्स्टेंटली। ऐसा इन्वायरमेंट अब नहीं रहा कि जहां आप कुछ चीज नहीं सीखने को मिलेंगे, क्योंकि वो आपको जब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर आपको हायर कर रहे हैं एंड दे आर कीपिंग यू बिजी इन सर्टेन टास्क, उसके अलावा वो आपको कुछ कराते नहीं है। वो कहते हैं बस आप अगर इंस्पेक्शन में हो देन आप सिर्फ इंस्पेक्शन करोगे पूरे 8 घंटे, तो क्या कैसे किएगा वो उसमें? उसको एक मोनोटोनस वर्क है, जॉब रोटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सो वो एनवायरनमेंट आज मिसिंग है। और ये बहुत ज्यादा दिक्कत भरा इसलिए हो गया है कि आज जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें बहुत सारी जॉब्स चली गई, बहुत सारे जो बिजनेस से बंद हो गए, तो जो स्किल्ड लोग वहाँ एम्प्लॉयड थे अब वो वहाँ वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं, तो फ्रेशर्स के लिए उतना अच्छा स्कोप नहीं रहा। ओके, इज इट क्लियर?
factors leading to decline in traditional career path? Yes, sir. Yes, sir. So career network career path की हम बात करें, हम both vertical jobs and the sequence and the horizontal opportunities. तो vertical में तो यही हो गया कि आप एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे आप प्रमोट होते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क क्वालिटी, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल है, मतलब स्ट्रेट लाइन इस तरह से, मतलब आपकी ग्रोथ कुछ ज्यादा नहीं हो रही। दिस इज एक तो करियर पाथ ये है, एक करियर पाथ ये है। मींस आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे या असिस्टेंट मैनेजर थे, एक ऑर्गेनाइजेशन में थे, अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच किया आपने, आपका काम चेंज हो गया लेकिन आपकी डेजिग्नेशन वही रही, सैलरीज वही रही। तो इस तरह की, मतलब आपको वर्कलोड तो मिला बढ़ के, दूसरा चेंज भी मिला स्विच करने से, लेकिन आपकी सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई, इंसेंटिव्स इंक्रीज नहीं हुई। तो आप क्या कहेंगे, इसको वर्टिकल ग्रोथ कहेंगे? नहीं, दिस इज नॉट अ वर्टिकल ग्रोथ। ओके, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, आपका वर्कलोड बढ़ा, बट आपके इंसेंटिव्स, आपकी मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं बढ़े। ठीक है, recognize experience interchangeable at certain levels and broad experience is one level needed before promotion to the next level। कि आपको दूसरे अगर किसी डिपार्टमेंट में जाना है या उसमें जाना है तो उसके काम करने के जो ब्रॉड एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा कुछ लेवल का, आपको आना चाहिए। ओके, so vertical and horizontal options lessens possibilities of blockage in one job, more difficulty to explain to the employee। नाउ लेटरल स्किल पाथ की जब बात करते हैं, वही जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपके एम्प्लॉय जो रिवॉर्ड्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो आपके बढ़ी नहीं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं आपकी। सो लेटरल मूव्स विद इन द कंपनी, एम्प्लॉय बिकम्स रिवाइटलाइज्ड एंड फाइंड न्यू चैलेंजेस, तो उसको कुछ नया काम दे दिया है। नो पे एंड नो प्रमोशन इंक्लूडेड, कोई प्रमोशन और पे इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। सो यही लेटरल एंड करियर पाथ है आपकी। अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप न्यू स्किल्स, ये तो मिलेंगे आपको, क्योंकि आप पहले एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, आप दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया है सेम पे सेम सैलरी पे, तो यहाँ जो आप सीख रहे थे ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ नया काम हो रहा है, देन यू विल लर्न डेफिनेटली, बट आपको कुछ हाथ में नहीं मिला कि आपको अच्छी सैलरी मिले या प्रमोशन मिले, वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, एम्प्लॉय रिवार्डेड बाय इंक्रीज जॉब चैलेंजेस, अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पे जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे, मीन्स इफ यू डू योर वर्क with dedication and sincerity and you bring some changes to the organization, then you will be rewarded, that is carrot, and if you spoil something then you will be punished for that, so carrot and stick policies you can say। Okay, now dual career, इससे क्या समझते हैं? ड्यूल करियर पाथ से क्या समझते हैं, बताएगा कोई? हम्म, यस प्लीज वॉलंटियर। सोचिए इतने बार मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर दूं तब तक। यस, अटेंड टू योर रोल कॉल। अभिषेक रोल नंबर 2, आकाश, प्रेजेंट सर। अंकित रोल नंबर 6, अंकित, आ गए मेरे आप? अंकित, अंकित बोलो, अंकित।
आशीष रोल नंबर 7, प्रेजेंट सर। चंदन, यस सर। गौरव कुमार, गौरव कुमार 16, रोल नंबर 16 गौरव कुमार। हिमांशु, यस सर। हिमांशु पुंडीर, हिमांशु पुंडीर रोल नंबर 18, हिमांशु पुंडीर। हृदेश रोल नंबर 9, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। जैनीश कुमार, जैनीश कुमार रोल नंबर 22, प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा रोल नंबर 23, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट कार्तिक सर। आपने कहा था कि कल की भी लगाओगे सर आप। है, आपने कहा था कि कल की भी लगाओगे सर आप। हाँ वो मैं मार्क कर दूंगा। कौशल कुमार, कौशल, कौशल नहीं है, ओके, कौशल इज मिसिंग। लक्ष्य रोल नंबर 26, नंदिनी रोल नंबर 29, नंदिनी, पवन सिंह नेगी 30, पवन सिंह नेगी, पवन, सर मैसेज कर रहा है कि साउंड नहीं जा रही। हेलो सर। प्रिंस, प्रिंस, हाँ यस ओके, प्रिंस, प्रिंस सोहरा, ओके पवन, प्रिंस सोहरा रोल नंबर 31, राहुल रोल यस नंबर सर। 32, यस सर। राहुल चौधरी 33, राहुल सिंह 34, प्रेजेंट सर। ओके, राखी एब्सेंट है, ओके, रामदत्त, प्रेजेंट सर। रौनक, यस सर। शेखर एंड ऋषभ, प्रेजेंट सर। ओके। सो किसी और की अटेंडेंस नहीं लोगी? सर रोल नंबर 18। ऋषभ। रोल नंबर 18 हिमांशु। रोल नंबर, हेलो। हाँ रोल नंबर 3 देखना एक बार। रोल नंबर 3 लग 18 गया, सर। 18 लग गई, सर ऋषभ 54 है। ऋषभ प्रेजेंट, 24 सर। प्रेजेंट है, 24 इज कार्तिक प्रेजेंट। मैं बोल रहा हूँ जो एब्सेंट है एक बार बता दीजिए अगर कोई हो तो। कौशल एंड योर लक्ष्य, प्रिंस सोहरा, राहुल चौधरी, राखी, यस, एनीवन एल्स? ठीक है, आप इसको पढ़िए, ठीक है।